एक छोटे से गांव में पहाड़ों की गोद में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था हसन। वो अपनी दादी अम्मा के साथ रहता था क्योंकि उसके माता पिता शहर में काम करते थे। हर शाम दादी अम्मा उसे प्यारी प्यारी इस्लामी कहानियाँ सुनाया करती थी। एक दिन हसन खेलते खेलते गांव के पास के एक छोटे जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में उसने झाड़ियों के पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनी। वो ध्यान से सुनने लगा। मन मन, जैसे कोई जानवर बहुत तकलीफ में हो। हसन झटपट झाड़ियों की ओर दौड़ा और उसने देखा एक घायल हिरन जमीन पर पड़ा था। उसका पैर एक कांटे में बुरी तरह फंसा हुआ था। हसन को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन तभी उसे दादी अम्मा की एक बात याद आई। बेटा, जो अल्लाह की मखलूक सृष्टि की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। हसन ने तुरंत अपने रुमाल से हिरन के पैर को साफ किया और बहुत सावधानी से कांटा निकाल दिया। हिरन तकलीफ में था, लेकिन हसन के नरम और दयालु व्यवहार से वो शांत हो गया। इसके बाद हसन भागकर दादी अम्मा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। दादी अम्मा मुस्कुराई और बोली, माशा अल्लाह मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, उन पर रहम करना हमारे नबी हजरत मोहम्मद की सुन्नत है। फिर दादी अम्मा ने हसन को कुरान की एक आयत सुनाई। वमा मिन दाब्बातिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन पर चलने वाले हर जीव का रिज्क अल्लाह के जिम्मे है। सूरह हूद आयत 6। हसन ने सिर हिलाते हुए कहा, दादी अम्मा, क्या मैं कल फिर उस हिरन को देखने जा सकता हूँ? दादी अम्मा ने जवाब दिया, जरूर बेटा, लेकिन अब तुम उसकी जिम्मेदारी ले चुके हो। जैसे हमारे नबी जानवरों पर रहम करते थे, तुम्हें भी करना चाहिए। अगले दिन हसन थोड़ा दूध, कुछ हरे पत्ते और पानी लेकर फिर जंगल गया। हिरन अभी भी वहीं था, लेकिन अब वो पहले से बेहतर लग रहा था। जैसे ही हसन पास गया, हिरन ने प्यार भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। कई दिनों तक हसन रोज उसकी देखभाल करता रहा। आखिरकार हिरन पूरी तरह से ठीक हो गया और एक दिन उसने हसन की तरफ देखा, अपना सिर झुकाया और जंगल की ओर वापस चला गया। हसन थोड़ा उदास तो हुआ, लेकिन दादी अम्मा ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज जो तुमने किया वो बहुत बड़ा काम है। रहम, मोहब्बत और सेवा का ये इनाम अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में देगा। कहानी से क्या सीख मिलती है? इस्लाम हमें सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि जानवरों, पेड़ों और हर जीव से रहम और करुणा से पेश आने की सीख देता है। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करता है।